नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नवाली 2.1 का प्रश्न नंबर पहला। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमें इन समीकरणों को हल भी करना है और अपने उत्तर की जांच भी करना है। तो हमने प्रश्न नंबर 1 के 1 से लेकर 5 तक सभी को हल कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे इसके भाग नंबर 6 से भाग नंबर 10 तक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हल 8x + 4 बराबर 3 कोष्टक x - 1 + 7। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम ऐसे सवालों में अगर कोष्टक आ जाए तो सबसे पहले हम कोष्टक को खोलते हैं। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, इस पद को सबसे पहले हल करेंगे तो बाकी जो संख्या है उसको वैसा की वैसा लिखेंगे। ठीक है, 8x + 4 बराबर इस 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 का x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और 3 का -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा -3 और इधर है प्लस का 7। 8x + 4 बराबर 3x। 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, 8x इस 3x को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो -3x बराबर 4। इस प्लस के 4 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 3x को हटाएंगे, 8x में से 3x को हटाएंगे तो 5x बचेगा बराबर 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0। x बराबर 0/5। ये 5 गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा तो x बराबर उत्तर कितना आ जाएगा 0/5 बराबर 0। कहने का मतलब x का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, x का मान होगा 0। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ये तो आ गया x का मान। अब हमें क्या करना है, अपने उत्तर की जांच करना है। ठीक है, क्या करना है, जांच करना है। तो जांच यहाँ पर लिखेंगे जांच। ठीक है, इस तरह से जांच लिख लिए और जो समीकरण दे रखा था उसी को उतार देंगे। 8x + 4 बराबर 3 कोष्टक x - 1 + 7। अब हमने x बराबर उत्तर कितना लाया था, 0 लाया था तो x की जगह पे यहाँ पर रख देंगे 0। ठीक है, 8 गुणा 0। ठीक है, x की जगह पे हम रख देंगे 0 + 4 बराबर 3 कोष्टक x की जगह रख देंगे 0 - 1 + 7। 8 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा + 4 बराबर 3 1 - 0 तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचेगा प्लस का 7। 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 बनेगा और 3 का -1 से गुणा करेंगे तो -3 प्लस का 7। ठीक है, इधर है 4, 7 में से 3 गया तो 4, 4 बराबर 4। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, LHS बराबर होता है RHS। मतलब ये जो बाया पक्ष है और दाया पक्ष बराबर है, इसलिए हम कहेंगे इसलिए ये सही है। ठीक है, LHS और RHS बराबर है इसलिए ये सही है। ठीक है, सही है और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने भाग नंबर 6 को हल किया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हल x बराबर 4/5 कोष्टक x + 10। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये बटे वाला 5 है, इसका इधर गुणा करेंगे x के साथ तो यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 4 कोष्टक x + 10।
हमने इस 5 का x के साथ गुणा कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 4 कोष्टक x प्लस 10। 5x बराबर इस 4 का अंदर गुणा करेंगे, जैसा कि हमने पीछे वाले भाग में हल किया था, 3 का कोष्टक के अंदर गुणा किए थे, ठीक उसी तरह से इसका भी अंदर गुणा करेंगे। तो 4 का x से गुणा करेंगे तो 4x, और 4 का 10 से गुणा कर देंगे तो 4 धाम 40, 4 धाम 40। 5x, इस 4x को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 4x बराबर इधर बचेगा 40। 5x में से 4x जाएगा तो x बराबर 40, यह हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 40। अब हम प्यारे बच्चों अपने उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे जांच। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे जांच, और जो समीकरण दे रखा था हमें उसी को उतार लेंगे। x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10। x का मान हमने अभी निकाला था, x का मान कितना है 40, तो x की जगह पे रख देंगे 40 बराबर 4/5, x की जगह पे रख देंगे 40 प्लस 10, 40 बराबर 4/5। 40 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 50 होगा। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि 10 बार में कट जाएगा। 40 बराबर 4 गुणा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 बराबर 40। ठीक है, तो LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर RHS, इसका मतलब इसलिए ये क्या है सही है। तो इस तरह से हमने भाग नंबर 7वें को हल करना है। हल 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे 15 प्लस 3। दो एक्स बटे 3, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम 7x बटे 15 को बराबर के इस तरफ लाएंगे। ठीक है, बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का 7x बटे 15 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 3, तो वैसा कि वैसा लिखेंगे, और प्लस 1 को बराबर के इस तरफ लाएंगे। ठीक है, इधर प्लस का 1 है तो इधर आके माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों 1 बन जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हल कर लेंगे, तो 15 का 2x से गुणा करेंगे, 15 का 2x से गुणा करेंगे, इस तरह से हम तिर्यक में गुणा करेंगे। ठीक है, 15 का 2x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणा 2x, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 3 का 7x से गुणा करेंगे, यानी कि 3 गुणा 7x बटे नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, 3 गुणा 15 बराबर 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। मैंने क्या किया, ठीक है, इस तरह से तिर्यक में गुणा कर दिया, इस नंबर का इससे और इस नंबर का इससे, और नीचे का नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब 15 का 2 से, और 3 का 7x से, और 3 का 15 से। अब इसको हल कर लेंगे, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर कितना होगा प्यारे बच्चों 30x माइनस 7 3 21, 21x बटे 15 3 45 बराबर 2। 30 में से 21 जाएगा, 30 में से 21 चले जाएगा तो कितना बचेगा 9x बचेगा, बराबर 2 गुणा 45। इस 45 का हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये जो भाग में है तो उधर जाके गुणा में चले जाएगा। x बराबर 2 गुणा 45 बटे 9, ये गुणा में है 9 तो इधर आके भाग में आ जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा प्यार बच्चों 2 गुणा 5, तो x बराबर आ जाएगा 2 पंजा 10। ठीक है, x बराबर हमारा उत्तर कितना आ गया 10 आ गया। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे, तो उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों,
अब हम प्यारे बच्चों अपने उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच के लिए यहाँ पर लिखेंगे जांच, और जो समीकरण दे रखा था उसी को उतार लेते थे। ठीक है, 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे 15 प्लस 3। जहां पर भी x होगा वहां पर हम x का मान रख देंगे। तो x का मान कितना आया था? x का मान आया था 10। ठीक है, तो 2 गुणा 10 बटे 3 प्लस 1 बराबर 7 गुणा 10 बटे 15 प्लस 3। 2 का 10 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20 बटे 3 प्लस 1 बराबर 15 को और 10 को काट सकते हैं। ठीक है, 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना बच गया? 2 बच गया। तो 2 का 7 से गुणा करेंगे, 2 सते 14 बटे 3 प्लस 3। इस 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 20 गुणा 3 बटे 3 बराबर 3 का 3 से गुणा करेंगे, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 14 प्लस 3 त्रिका 9 बटे 3। ठीक है, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 बटे 3 बराबर 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23 बटे 3। तो 23 बटे 3 बराबर 23 बटे 3। इसका मतलब LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, इसलिए ये सही है और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। हल 2y प्लस 5 बटे 3 बराबर 26 बटे 3 माइनस y। 2y, इस माइनस के y को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का y बन जाएगा। ठीक है, इधर है 26 बटे 3 और 5 बटे 3 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 5 बटे 3 होगा। 2y और 1y मिलकर हो जाएगा 3y बराबर 26 बटे 3 माइनस 5 बटे 3। देखिए हर में सेम संख्या है, हर में सेम संख्या होती है तो एलसीएम कितना आ जाता है? 3 आ जाता है और ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे। कहने का मतलब 26 माइनस 5, 3y बराबर 26 में से 5 को घटाएंगे तो 21 बटे 3। अब y के साथ ये 3 गुणा में है तो उधर जाके भाग में चले जाएगा। कहने का मतलब 21 बटे 3 गुणा 3, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सते 21। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा? 7 बटे 3। y बराबर कितना आ गया दोस्तों? y बराबर आ गया 7 बटे 3। अपने उत्तर की जांच करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जांच और जो समीकरण हमें दे रखा था वही उतार देंगे। 2y प्लस 5 बटे 3 बराबर 26 बटे 3 माइनस y। y की जगह पे y का मान रख देंगे। 2 7 बटे 3 प्लस 5 बटे 3 बराबर 26 बटे 3 माइनस y का मान है 7 बटे 3। 2 सते 14, 14 बटे 3 प्लस 5 बटे 3 बराबर 3 और 3 का एलसीएम होता है 3 और 26 में से 7 को घटा देंगे, 26 में से 7 को घटा देंगे तो 19 बचेगा। ठीक है, और इधर होगा प्यारे बच्चों 14 प्लस 5 19 बटे 3। ठीक है, क्योंकि 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो बराबर इधर भी कितना आ जाएगा? 19 बटे 3। LHS बराबर RHS है, इसलिए ये सही है। ठीक है, इसलिए क्या है? ये सही है क्योंकि LHS
और RHS बराबर है, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, इसलिए ये उत्तर क्या है, सही है। हल 3m बराबर 5m माइनस 8/5। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम -8/5 को इस तरफ लाएंगे, इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 8/5 बराबर 5m, और 3m को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 3m। ठीक है, 8/5 बराबर 5 में से 3m जाएगा, 5m में से 3m जाएगा तो 2m बचेगा। m के साथ ये 2 गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा। कहने का मतलब 8/5 गुणा 2 बराबर m, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौकी 8, तो m बराबर उत्तर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, m बराबर उत्तर आ जाएगा 4/5। ठीक है, ये आ गया m बराबर 4/5। अब हमें अपने उत्तर की जांच करना है, तो अपने उत्तर की जांच के लिए क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे जांच, और जो समीकरण हमें दे रखता है वही उतार लेते हैं, यानी कि 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ठीक है, m का मान कितना है, m का मान है 4/5, तो यहाँ पर रख देंगे 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 माइनस 8/5। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, 3 चौकी 12, 12/5 बराबर 5 चौकी 20, 20/5 माइनस 8/5, 12/5 बराबर 5 और 5 का एलसीएम होता है 5। ठीक है, और 20 में से घटा देंगे हम 8 को तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। LHS बराबर RHS, कहने का मतलब प्यारे बच्चों बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, इसलिए ये क्या है, सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ये सही है, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने भाग नंबर 6 से 10 तक सभी को हल कर लिया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।